फ्रेंड्स, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कुछ टर्म बताने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए, यानी उसे पेपर को एग्ज़ाम को हल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। एक-एक हेडिंग हम बताने वाले हैं, काफ़ी कुछ बताने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपको दिखाएँगे, तो उनका सभी का आंसर इसमें मिल सकता है आपको। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फार्मेसी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, इनके आंसर आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। इस टाइप के जो भी फ्लो चार्ट में क्वेश्चन आते हैं, या जो भी फंक्शन लिखने के लिए आते हैं, या डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, बहुत सारे बनाने वाले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपको दिख रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसकी परिभाषाएं क्या होती है, तो हमने दो टाइप की परिभाषाएं लिख रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, और दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी टाइप से आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फंक्शन क्या होते हैं रेस्पिरेटरी के, तो आपको ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमने पॉइंट लिख रखे हैं, ये हो गए इनके फंक्शन। और अगर आप रेस्पिरेटरी को नीचे देख रहे होंगे कि इस टाइप से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे फ़्लो चार्ट के तरीके से। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जैसे हमारा दिख पड़ा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने दो एरो बना रखे हैं। तो सबसे उसमें फर्स्ट में लिखा रखा है अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। तो अपर में कौन कौन से हेडिंग आते हैं आपने लिख रखे हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को खूब लॉन्ग टाइप से डिफ़ाइन करने के लिए, तो आपको हेडिंग के हिसाब से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो उसे डिफ़ाइन करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे नोट्स में हमारे, कि कई हेडिंग हमने डाल रखे हैं। लगभग 8-9 हेडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें फ़र्स्ट हेडिंग होगा नज़ल कैविटी। फिर उसके थोड़ा आगे उसमें डिफ़ाइन कर देना है नज़ल कैविटी के बारे में। फिर नेक्स्ट होगा फायरिंग्स। फिर फायरिंग्स के अंदर 3 हेडिंग होते हैं, जो है नेसोफायरिंग्स, ओसोफायरिंग्स, लैरिंगोफायरिंग्स। उसमें छोटा सा एक डायग्राम भी बनाना है, चित्र छोटा सा बना देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर तीसरा हेडिंग लैरिंग्स हो गया, फिर ट्रेकिया हो गया, और ब्रोंकली हो गया, पल्मोनरी एल्वियोली हो गया, लंग्स हो गए, और प्लूरा हो गया। तो इन हेडिंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना ज़रूर है, यानी थोड़ा थोड़ा, जैसे जो भी है उसकी डिफिनेशन, जो भी, जैसे कोई भी हेडिंग ले लेंगे पल्मोनरी एल्वियोली, तो इसके बारे में हमने कुछ लिख रखा है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, तो इनके बारे में डिटेल थोड़ी थोड़ी लिखनी होगी। और 8 नंबर पे जो लंग्स होगा, तो लंग्स के बारे में थोड़ी सी डिफ़ाइन कर देना, यानी उसे लंग्स को कहते क्या हैं, तो इस टाइप से फिर उसे कर देना। छोटे से हमने एक डायग्राम बनाया है लंग्स का, ये ज़रूर बनाना है आपको। इसी टाइप से बहुत ईजी तरीके से हमने सीख रखा है, बना रखा है। तो इसी टाइप से इसे बार बार बनाएंगे तो आप इसे बनाना आ जाएगा। बहुत अच्छा सरल तरीका बता रखा है हमने। तो इसी टाइप से आप लॉन्ग आंसर एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट कर सकते हैं, सारे नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है रूट ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की रास्ताएं कौन कौन सी, यानी रूट कौन कौन सी, जड़ें कौन कौन सी होती हैं लंग्स की। तो उसे ब्लड वेसल्स लंग्स भी कहते हैं। जैसे अगर ब्लड वेसल क्वेश्चन आ गया, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो ये भी यही लिखना है, और रूट भी लिखनी है। लंग्स की रूट कौन कौन सी होती है, तब भी यही क्वेश्चन के बारे में लिखना है। तो इसमें कुछ हेडिंग हमने डाल रखे हैं, तो वो हेडिंग है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हेडिंग होते हैं इसमें। तो सबसे पहले पहला हेडिंग होता है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेंस, ब्रोंकाइली आर्टरीज, और ब्रोंकाइले वीन्स हो गई, और ब्रोंकी हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन हेडिंग के अंदर हमने लिख रखा है, और कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी फ्लो चार्ट में हमने बना रखा है। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया है कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं।